आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम तुलसी के पौधे को घना कैसे करें, इसकी देखभाल कैसे करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं बीच में बहुत सारी जानकारी तुलसी के पौधे से संबंधित देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी करें। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर हमें तुलसी के पौधे को घना करना है तो हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, तुलसी के पौधे पे आपको पिंचिंग करते रहना होगा, यानी जो ऊपर वाली पत्ती होती है जहाँ पे फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से आपको उसको निकालते रहना है। जब आपका पौधा छोटा है तो बीज से आपको उसको तोड़ देना है ताकि उसमें बहुत सारी ब्रांच निकल आए, और उसके बाद में जब उसमें फ्लावरिंग या जब फूल आने वाले लगें तब उसमें आप ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको निकाल दीजिए। इससे आपके पौधे में बहुत सारी नई शाखाएँ निकलेंगी और आपका पौधा पूरा घना हो जाएगा। इससे देखने में भी आपको पौधा काफ़ी अच्छा लगेगा। तो पिंचिंग आपको करते रहना है, ऐसा नहीं कि एक बार ही करना है। पिंचिंग आपको हर बार करते रहना है। जब भी आप देखें कि उसमें फूल आने लगे हैं तो आपको उसमें पिंचिंग करते रहना है। फूल आपको अपने पौधे में नहीं लगने देना है। अगर फूल लगने देंगे तो पौधा आपका ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, जल्दी ही सूख जाएगा। तो फूल आपको इसमें नहीं लगने देना है, ना ही इसके बीज तैयार करना है। अगर आप चाहते हैं कि तुलसी के बीज हम एकत्रित कर लें तो एक कोई फूल आप छोड़ सकते हैं, बाकी सारे जो फ्लावर होते हैं, सारे जो उसमें सीड पोट लगते हैं, उसको आपको तोड़ते रहना है, यानी बीज को भी निकालते रहना है, फूल को भी निकालते रहना है। जो भी पीली पत्ती या ख़राब टहनी दिखे उसको भी आपको काटते रहना है। तो ये तो पहली चीज़ हो गई कि हमें अपने पौधे को घना करने के लिए क्या करना होगा। अब हम बात करते हैं तुलसी के पौधे को हमें कितने बड़े गमले में लगाना चाहिए। तो तुलसी के पौधे को आपको कम से कम 12 इंच के पॉट में लगाना चाहिए। इससे छोटे पॉट में अगर आप लगाएंगे तो तुलसी का पौधा सही से ग्रो नहीं करेगा। अगर पौधा आपका छोटा है, अभी नया तैयार किया है आपने, तो आप उसको छोटे पॉट में लगा सकते हैं। बाद में जब आपका पौधा बड़ा हो जाए तब आप इसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 12 से 16 इंच के पॉट में आप तुलसी का पौधा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं और अच्छे से आपका पौधा भी चलेगा। अगर गमले की बात की जाए कि हमें कौन से गमले में पौधा लगाना चाहिए, तो सबसे पहले नंबर पर आपको मिट्टी वाले गमले में लगाना चाहिए। अगर आपके वहाँ मिट्टी वाले गमले मिल जाते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आपको वरीयता देनी चाहिए। अगर आपको मिट्टी वाले गमले नहीं मिल पाते हैं तो आपको सीमेंट वाले गमले में लगाना चाहिए। सीमेंट वाले गमले लगभग हर जगह पे मिल जाते हैं। अगर आपको मिट्टी सीमेंट दोनों वाले गमले नहीं मिल पाते हैं तो आप इसको प्लास्टिक वाले गमले में लगा सकते हैं, लेकिन सीमेंट या फिर मिट्टी वाले गमले में लगाएंगे तो पौधे के लिए बेहतर रहेगा। अभी जो मैंने अपना पौधा लगाया हुआ है, इसको मैंने अभी फ़िलहाल प्लास्टिक वाले पॉट में ही लगाया हुआ है, क्योंकि अभी पौधा छोटा है। 1 मंथ का ये प्लांट है, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो अब मैं इसको बहुत जल्द ही रिपोर्टिंग करने वाला हूँ एक सीमेंट वाले पॉट में। तो अगर आप बीज से ग्रो कर रहे हैं तो आप इसको प्लास्टिक वाले गमले में ग्रो करके उसके बाद में सीमेंट वाले गमले में लगा सकते हैं, क्योंकि सीमेंट वाले गमले में निकालने में थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए प्लास्टिक के गमले में अगर आप इसके बीज उगाएंगे तो बड़ी आसानी से निकल जाता है, और सीमेंट या फिर मिट्टी वाले गमले में टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए अगर आप बीज लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्लास्टिक वाले गमले में लगाना चाहिए। इसके बाद में जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तब आप इसको सीमेंट या फिर मिट्टी वाले गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें गमले की मिट्टी कैसे तैयार करनी चाहिए, कितनी मात्रा में मिट्टी और कितनी मात्रा में खाद लेना है। तो अगर आप तुलसी का पौधा लगा रहे हैं तो गमले के लिए आपको 50% मिट्टी लेनी है, 20% आपको रेत लेना है यानी सैंड लेना है, और 30% आपको कंपोस्ट लेना है। कंपोस्ट में आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, कोई भी खाद ले सकते हैं, चाहे आपकी गोबर की खाद हो या फिर पत्तियों वाली खाद, या आपने जो खाद घर पे बनाई है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको रेत नहीं मिल पाती है तो मिट्टी की मात्रा को आपको बढ़ा देना है, तब आपको 70% मिट्टी लेनी है और 30% आपको कोई भी ऑर्गेनिक खाद लेनी है। और मिट्टी जब आप तैयार करें तो इसमें आपको नीम की खली भी यूज कर लेना है। 1 से 2 चम्मच नीम की खली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी कि हमें पौधा कैसे लगाना है, कैसी मिट्टी तैयार करनी है, कौन से गमले में लगाना है। अब हम जान लेते हैं कि पौधा हमने लगा दिया है तो खाद इसमें कितने दिन पे डालना है। अगर आप खाद नहीं डालेंगे तो पौधा आपका सही से चलेगा नहीं। अगर आपने गमले में पौधा लगाया हुआ है तो उसको खाद की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो आपको समय समय पे इसमें खाद भी डालते रहना है। कम से कम 20 दिन पे आपको इसमें कोई भी खाद डाल देना है, चाहे आपकी गोबर की खाद हो या पत्तियों वाली खाद हो। 1 मुट्ठी आपको खाद प्रत्येक 20 दिन पे आप दे सकते हैं या 15 दिन पे भी दे सकते हैं। और ज़्यादा खाद आपको एक बार में नहीं देना है, 1 मुट्ठी से ज़्यादा खाद अपने एक गमले में नहीं देना है, और ये आपको लगातार करते रहना है जब तक आपका पौधा आपके गमले में लगा हुआ है। जब आप अपने गमले की मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें आप 30% खाद डालते हैं। इसलिए हमें 2 महीने तक अपने पौधे में कोई भी खाद नहीं डालनी चाहिए। नया पौधा जब आप लगाते हैं तो उसकी मिट्टी ज़रूर तैयार करते हैं, और मिट्टी तैयार करते हैं तो सभी लोग उसमें खाद ज़रूर डालते हैं। तो कम से कम 2 महीने तक दोबारा आपको खाद नहीं देनी है। 2 महीने के बाद से आप हर 20 दिन के अंतराल पे उसमें 1 मुट्ठी गोबर की खाद या फिर
पत्तियों वाली खाद या फिर आपने घर पे कोई भी खाद बनाई है तो आप उसको उसमें डाल सकते हैं। एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है, जब बहुत अधिक गर्मी पड़ रही हो उस समय आपको अपने पौधे में खाद नहीं देनी है, और अगर देना भी है तो काफ़ी कम मात्रा में देनी है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपने जान लिया होगा कि आपको अपने पौधे में खाद कब कब और कितनी मात्रा में देनी है। अब हम बात करते हैं कि हमें अपने तुलसी के पौधे में पानी कब देना है और कितनी मात्रा में देना है। तो अगर तुलसी के पौधे में पानी देने की बात की जाए तो बहुत अधिक मात्रा में आपको अपने पौधे पे पानी नहीं देना है। जब आप देखें कि आपके गमले वाली मिट्टी सूख गई है तब आप उसमें पानी डाल सकते हैं। ज़्यादा पानी अगर आप डालेंगे और पानी भरा रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा नमी रहेगी तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो सड़ने लगती हैं, इससे पौधा आपका सूख भी सकता है। तो पानी आपको ज़्यादा नहीं देना है, बस जब आप देखें कि गमले वाली मिट्टी सूखने लगी है तब आप उसमें पानी दे सकते हैं। पहली बार जब आप तुलसी लगाएं तो आपको पूरा पानी भर देना है। इसके बाद में आपको रोज़ या फिर दूसरे दिन आप पानी दे सकते हैं। आप अपने वहाँ के कंडीशन के हिसाब से पानी दीजिए। अगर मिट्टी एक दिन में ही सूख जा रही है तो आप उसमें रोज़ पानी डाल सकते हैं। अगर मिट्टी 2-3 दिन तक नहीं सूखती है तो आप 2-3 दिन बाद ही पानी डालें। गर्मी के दिनों में हमारी मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है तो आप उसमें रोज़ पानी दे सकते हैं या दूसरे दिन पानी दे सकते हैं। लेकिन सर्दी के दिनों में 5-6 दिन या सप्ताह या 10 दिन तक पानी नहीं सूखता है तो आप उसके बाद ही पानी दें, इससे पहले पानी ना दें। जब बहुत अधिक बरसात हो रही हो तो आपको चाहिए कि आप अपना पौधा उठा के किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पे बारिश का पानी ना आ सके, या फिर आप अपने गमले में पूरा ऊपर तक मिट्टी भर दीजिए जिससे पानी आपके गमले में ज़्यादा देर तक ना रुक सके। आप मेरे गमले की मिट्टी देख पा रहे होंगे, ये भी काफ़ी गीली है क्योंकि 2-3 दिन से हमारे यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है। तो लगातार अगर बारिश हो रही है तो पौधे को आप ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे पानी ना आ रहा हो, और बाद में आप फिर आपको धूप में रख देना चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई पानी की कि हमें पानी कितनी मात्रा में देनी है, कब कब देनी है। अब हम जान लेते हैं कि हमें अपने तुलसी के पौधे को कहाँ पे रखना चाहिए, किस जगह पे हमें अपना गमला रखना चाहिए ताकि हमारा जो पौधा है वो अच्छे से चल सके, अच्छे से ग्रो हो सके, काफ़ी घना हो सके। तुलसी के पौधे को आपको कम से कम 6 घंटे धूप में रखनी है। ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे 6 घंटे धूप रहती हो। आप इसको बाहर रख सकते हैं, अपने छत पे रख सकते हैं या फिर आंगन में रख सकते हैं जहाँ पे धूप आती हो। पहले के ज़माने में लोग तुलसी का पौधा आंगन में ज़रूर लगाते थे। अब फ़िलहाल ये चलन काफ़ी कम हो गया, लेकिन फिर भी बहुत सी जगह पे आप देखेंगे कि अब भी आंगन में पौधा लगा हुआ होता है। तो जिनका आंगन बड़ा है वहाँ पे आप लगा सकते हैं, लेकिन शहरों में आंगन नहीं होते हैं तो वहाँ पे आप इसको बालकनी में रख सकते हैं या खिड़की के पास रख सकते हैं जहाँ पे 5-6 घंटे की धूप आती हो, और अगर डायरेक्ट धूप ना भी आती हो तो ज़्यादा रोशनी रहती हो, वहाँ पे आपको इसको रख देना है। तुलसी का पौधा एक औषधीय पौधा है, बहुत सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है और वैसे भी आम चलन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बहुत सी जगहों पे चाय में इसको मिलाया जाता है, इसका काढ़ा बना के पिया जाता है, और ये पौधा ऑक्सीजन भी आपको देता है। तो अगर आप घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे यूज भी हैं। तो आप अपने यूज के हिसाब से भी इसको लगा सकते हैं। इसके पत्ते भी खाए जाते हैं। तो फिलहाल मैं इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आप तुलसी का पौधा गमले में नहीं लगा रहे हैं, ज़मीन पे लगा रहे हैं, तो आपको क्या देखभाल करनी होती है। तो अगर आप पौधा ज़मीन पे लगा लें तो ज़्यादा देखभाल आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ज़मीन पे ये पौधा वैसे ही आसानी से ग्रो कर जाता है। अगर फिर भी अगर आप महीने में या 1.5 महीने में थोड़ी बहुत उसमें खाद डाल देंगे, थोड़ी बहुत गुड़ाई कर देंगे और पिंचिंग करते रहेंगे तो ज़मीन पे ये पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है और काफ़ी घना भी हो जाता है। वहाँ पे आपको ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पौधा अगर आपने गमले में लगाया हुआ है तो एक सीमित जगह में आपका पौधा रहता है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। वैसे तुलसी का पौधे पे बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।